हेल्थ प्लस प्रो में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कोली हॉस्पिटल और मल्टी स्पेशलिटी यूनिट श्री अनंतपुर साहब। कोली हॉस्पिटल की शुरुआत 2024 में हुई और ये हॉस्पिटल बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी सेवाएं दे रहा है। दूर दूर से मरीज यहाँ पर पहुँचते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। डॉक्टर सविता कोली जी और डॉक्टर एच.एस. कोली जी यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मरीजों के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं। यहाँ पर मैटरनिटी एंड गायनेकोलॉजिकल हॉस्पिटल, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज, आईसीयू की फैसिलिटी मौजूद है। हमारी टीम ने डॉक्टर सविता कोली जी के साथ बातचीत की, जो कि एमबीबीएस एमडी पैथोलॉजी हैं एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर सविता कोली जी बांझपन के मरीजों के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं। दूर दूर से बांझपन के मरीज यहाँ पर पहुँचते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर सविता कोली जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं कोली हॉस्पिटल, जो कि क्रिएशंस हैं उन सेवा के पुंजों की जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी मेडिकल फ्रेटर्निटी को दी है। हमारी मुराद है डॉक्टर सविता कोली एंड डॉक्टर कोली, जो कि एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, और डॉक्टर साहब जो गायनी के डॉक्टर हैं। और बात करेंगे डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। मैं डॉक्टर सविता कोली, मैंने पैथोलॉजी में भी एमडी किया है और गायनी में भी। ये हॉस्पिटल हमने अगस्त 2024 से स्टार्ट किया है और यहाँ पे हम सभी तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। गायनी के अलावा जनरल सर्जरी, ऑर्थो, यूरो सर्जरीज और जितनी भी दूरबीन की सर्जरी होती है वो सब हम यहाँ पे कर रहे हैं। वैसे क्या कहना चाहेंगे कि अनंतपुर साहब की पवित्र धरती, यहाँ पर लोग सेकंड नतमस्तक होने के लिए आते हैं एंड यू आर रियली ब्लेस्ड कि आप लोग उस सेवा के केंद्र के बिल्कुल पास अपना ये सेवा का केंद्र आपने खोला है। क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ की ब्लेसिंग्स और आपका जिंदगी भर का एक्सपीरियंस और डॉक्टर साहब का, जिन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं दी हैं, वो एक बूम बन चुका है अब इस इलाके के लिए। जब से ये हॉस्पिटल खुला है तो दूर दूर से पेशेंट जो पहले चंडीगढ़ जाते थे, रोपड़ जाते थे, अब प्रेफर कर रहे हैं वो अनंतपुर साहब की पवित्र धरती। अनंतपुर साहब में जो मेडिकल फैसिलिटी है वो अब काफ़ी डेवलप हो गई है। जितने भी सर्जरीज जो लेप्रोस्कोपी दूरबीन से जिसके लिए लोग चंडीगढ़ जाते थे, वो अब सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। गायनियोप्स में जितना भी हम लोग दूरबीन से खुद भी कर रहे हैं, यूरो वाली सर्जरीज के लिए भी डॉक्टर्स चंडीगढ़ से आके करके जा रहे हैं। पेशेंट को अब किसी भी चीज़ के लिए चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं है। सब तरह का फैसिलिटी उनको अनंतपुर साहब में अवेलेबल है। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि पहले के जो ऑपरेशंस, पहले की जो सर्जरी थी, और अब जैसे आपने लेप्रो का नाम लिया है, क्या कहना चाहेंगे कि आजकल बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर्स हैं, यहाँ तक कि जो बच्चेदानी के ऑपरेशन है वो भी आप लोग इसी तरह से कर रहे हैं कि जिसमें बड़े कट नहीं लगते, पहले पूरा पेट को काट दिया जाता था। क्या कहना चाहेंगे कि अब नई एडवांस जो है मशीन्स आ गई हैं और आपने यहाँ इंस्टॉल ही सब कुछ बिल्कुल नया किया है। दूरबीन की सर्जरी का यही फ़ायदा है कि पेशेंट अगले दिन ही उठ के चल सकता है। इंसिजन्स बहुत छोटे हैं, रिकवरी बहुत अच्छी है। पेशेंट का जो पोस्ट ऑफ पीरियड है वो बहुत ही अनइवेंटफुल है। लोग अगले दिन ही आराम से चल फिर सकते हैं। तीसरे दिन हम पेशेंट को घर भेज देते हैं। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल इनफर्टिलिटी के लिए भी एक बहुत ही बड़ा केंद्र माना जाता है, क्योंकि आपकी काउंसलिंग जैसे आप पेशेंट का टाइम लेते हैं और कई बार सिंपल रीजंस होती हैं और वो लोग कंसीव नहीं कर रहे होते, जब आप उनसे बात करते हैं उनको ही जोन में लेकर जाते हैं कि नहीं घबराइए नहीं, ये बिल्कुल प्रक्रिया है और भगवान की दया से जो भी पेशेंट यहाँ आते हैं वो पॉजिटिव होकर जाते हैं। इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं। जो बेसिक प्रोसीजर्स हैं इंक्लूडिंग HSD, हम सब कुछ यहीं पे कर रहे हैं। पेशेंट को किसी भी प्रोसीजर के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। IVF भी हमने कोलैबोरेशन में यहाँ पे स्टार्ट किया है। पेशेंट्स का IVF का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। कुछ पेशेंट्स ऑलरेडी पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनका चौथा 5वां महीना चल रहा है ऑलरेडी। तो इनफर्टिलिटी से कंसर्न सभी तरह का ट्रीटमेंट हम यहाँ पे करके दे रहे हैं पेशेंट को। IVF के लिए भी अब आपको चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि आप IVF को लास्ट रिजोर्ट मानते हैं? पहले आप IUI से या सिंपल रीजंस के साथ, कई बार थायराइड होता है, कई बार अनडिफाइंड जो है ट्यूबरकुलोसिस होती है, कई बार एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम होता है, क्या कहना चाहेंगे कि आप पहले उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनको एक ही जोन में लेकर जाना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो प्रेशर बहुत होता है और कई बार तो वो जब प्रेशर से बाहर आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, तो फिर भी उनका जो पीस ऑफ माइंड बरकरार होकर और वो लोग कंसीव कर जाते हैं। IVF तो लास्ट चीज़ है, उससे पहले हम सिंपल, कभी कभी
क्या होता है कि पेशेंट को सिंपल चीज़ों की ही ज़रूरत है। सिंपल एक फॉलिकुलोमेट्री, एग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ट्यूब्स खुली है कि नहीं खुली है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोगों को ये ही नहीं पता है कि रिलेशन कब रखना है और बच्चा कैसे ठहरता है। तो सबसे पहले हम काउंसिल करते हैं, ये देखते हैं कि प्रॉब्लम किस लेवल पे, तो उसके हिसाब से हम पेशेंट को। डॉक्टर साहब, योर कॉम्बिनेशन ऑफ पैथोलॉजी एंड गायनी, क्या कहना चाहेंगे कि उससे एक सोने पे सुहागे वाली बात है कि हम लोग अगर गायनी और पैथोलॉजी का कॉम्बिनेशन है वो, क्योंकि पैथोलॉजी के कारण भी बहुत सारी जो है चेंजेस हैं और गायनिकोलॉजिस्ट आप हैं ही, तो फिर आप अंदर तो पढ़ ही लेते हैं पहले। क्या कहना चाहेंगे कि ये भी एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट है लेडीज के लिए कि आप लोग पैथोलॉजी में और गायनी में दोनों में सक्षम हैं। ये एक पेशेंट्स के लिए बहुत ही कन्वीनियंट चीज़ है कि आपके सभी तरह के टेस्ट यहीं पे हो जाते हैं, एक्सरे यहीं पे हो जाता है। अभी नियर फ्यूचर हम अल्ट्रासाउंड भी लगाने का सोच रहे हैं, तो सभी फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ हैं। आप एक ही जगह आके अपना सारा कुछ तसल्ली बख्श करा के जा सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है वो यहीं पे डायग्नोज होके हम यहीं पे ट्रीट करके देंगे। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। डॉक्टर साहब, 24 आवर ये हॉस्पिटल है और रात को भी एमओ यहाँ रहते हैं, नर्सिंग स्टाफ रहता है, और अभी भी हम देख सकते हैं कि आईसीयू में पेशेंट्स हैं। आईसीयू बिल्कुल मॉडर्न आपने बनाया हुआ है, जनरल वार्ड है, रूम्स हैं, हर तरह का। जो लोग रात को, क्योंकि दर्दें वगैरह जो होती हैं आमतौर पर रात को ही होती हैं, और हार्ट के जो पेशेंट रहते हैं उनका भी दर्द रात को ही होता है, तो ये हॉस्पिटल रात को भी यहाँ पर लोगों की सेवा के लिए है और राउंड द क्लॉक ये खुला रहता है। हॉस्पिटल 24/7 वर्किंग है। रात को भी मेडिकल ऑफिसर रहते हैं, नर्सिंग स्टाफ पूरा रहता है, आईसीयू भी 24 आवर्स फंक्शनल है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए 24 आवर्स हॉस्पिटल इज वर्किंग। बहुत बधाई हो, और आप लोगों ने इस पवित्र धरती के ऊपर आकर ये सेवा का केंद्र खोला है, और आप आगे बढ़ें और आपकी सेवा जो है और बढ़िया। और जो भी दर्शक, सबसे बड़ी बात है एनआरआई वीर जो हैं वो आपको बहुत प्रेफर करते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो तो बात से कह देते हैं जाओ डॉक्टर साबिता जी के पास चले जाओ और अपना इलाज करा लो। क्या कहना चाहेंगे कि बहुत बड़े रिजल्ट, आपका लंबा एक्सपीरियंस है और उस कारण बहुत सारे एनआरआईज आपके साथ जुड़े हुए हैं? सभी तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं, लोकल पेशेंट्स भी, बाहर वाले भी, एंड वी आर हैप्पी कि लोगों को हमारी सर्विसेज पसंद आ रही हैं। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दैट। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर गिविंग अस प्रीशियस टाइम, एंड हम डॉक्टर साहब के साथ भी आपको रूबरू कराएंगे। दर्शकों, धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं कोहली हॉस्पिटल और बात कर रहे हैं डॉक्टर सविता कोहली के साथ एंड डॉक्टर अजीत सिंह कोहली, जो कि यहाँ का एमडी हैं और बैकबोन है इस हॉस्पिटल की। आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।